हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय होप। बच्चों, मैं आज आपको सेल बायोलॉजी का यानी सेल चैप्टर का एक टॉपिक प्लास्टिड्स आज आपको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें कई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बेटा प्लास्टिड्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिड्स। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ बेटा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया, पहले इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये प्लास्टिड टर्म जो था ना, यहाँ लिख देंगे टर्म, द प्लास्टिड टर्म गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेटा हीकेल। तो हीकेल ने सबसे पहले प्लास्टिड टर्म दिया था। कब दिया था? 1865 में बेटा, ये ध्यान रखिएगा। 1865 हीकेल फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द टर्म प्लास्टिड। अब हम प्लास्टिड के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले बताना पड़ेगा ये कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते। जनरली दे आर अब्सेंट इन फंजाई। याद रखिएगा बेटा, प्लास्टिड्स आर अब्सेंट इन फंजाई। जितने फंजाई होते हैं, फंगस, उनमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। ठीक है, फंजाई में नहीं मिलते हमको। ठीक है, अब इनको फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये प्लास्टिड्स हैं, इनको हम दो कैटेगरी में बच्चों डिवाइड करने जा रहे हैं। देखिए वो कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं जिनमें हम इनको बांटने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, दो पार्ट में बांटा गया है प्लास्टिड्स को। एक होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्रोमोप्लास्ट, और इसे ए मान लेते हैं यहाँ बेटा। और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो एक है क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरी है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्रोमा, एक वर्ड लिया गया यहाँ क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है बेटा कलर्ड, कलर्ड। ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर। और दूसरा वर्ड होता है प्लास्ट, प्लास्ट मीन्स होता है बेटा स्ट्रक्चर। क्रोमा मीन्स कलर्ड और प्लास्ट मीन्स होता है स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ दे आर कलर्ड स्ट्रक्चर, ये कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया कि क्रोमा मीन्स कलर और प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर, तो दे आर कलर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली दीज आर कलर्ड प्लास्टिड, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड। इनको हम ये बोल सकते हैं दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये जो होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा, कलर्ड होते हैं ना, कलर्ड प्लास्टिड्स। ये एक पॉइंट हमको याद रखना है, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इन्हें फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कह रहे हैं, दे फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको भी दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, यहाँ नोट करेंगे इसको, हम यहाँ दिखा सकते हैं हम आपको। एक होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। एक होते हैं फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव। तो इन्हें दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है और एक फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव है। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, अब जब एक्टिव हैं तो दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इनके बारे में बताना ये है, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ लिख देंगे एक पॉइंट में, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेंगे। दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको। दूसरा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इन्हें हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, दे फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर। पहला, इनमें जो पहला है वो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम ऑलरेडी बेटा एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ देख सकते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मिल जाएगा देखने को। दूसरा होता है इसका पार्ट एक फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, ये फियोप्लास्ट हो गया। तीसरा होता है बेटा एक रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। और चौथा एक होता है क्रोमेटोफोर,
क्रोमैटोफोर, ये जो क्रोमैटोफोर 4। तो कुल मिला के जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में टेक पार्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग ले रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। इन्हें फर्दर डिवाइड किया, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, इनको कितने पार्ट में बांटा गया है? एक क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमैटोफोर। क्लोरोप्लास्ट को हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले वो वीडियो हमने डाला था, अपने चैनल पर अपलोड किया था, आप देख सकते हैं उस पर जाकर क्लोरोप्लास्ट, उसमें पूरा क्लोरोप्लास्ट समझाया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे फियोप्लास्ट की, चूंकि यहाँ बात अब होने वाली है फियोप्लास्ट की। या ये जो फियोप्लास्ट वर्ड है, फियो, ये आया कहाँ से? फियोप्लास्ट वर्ड, ये जो फियो वर्ड दिखाई दे रहा है इतना हमको, फियो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, फियो का मतलब होता है, फियो मीन्स होता है ब्राउन, और एक वर्ड होता है प्लास्ट, प्लास्ट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है, दे आर ब्राउन स्ट्रक्चर। तो जनरली जो फियोप्लास्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे हमको? दे आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गीज होते हैं ना, उनके अंदर फियोप्लास्ट पाए जाएंगे, ब्राउन एल्गी में। फियोप्लास्ट आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, ये तो इनके बारे में एक पॉइंट हो गया। अब इनमें हमें एक चीज़ और बताना है कि इन फियोप्लास्ट पाए कहाँ जाते हैं, पहले ये बता दिया। अब इसमें कौन सा पिगमेंट जो सबसे ज़्यादा मिलता है देखने को, उसका नाम है फ्यूकोजैंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है बच्चों, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट है जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी मात्रा में हमें फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट मिलेगा देखने को। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये मेन पिगमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो फियोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, ठीक है। और कौन सा पिगमेंट इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमको देखने को? वो फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरा आता है बेटा रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट को हम अगर देखें, ये रोडोप्लास्ट है, जैसे फियोप्लास्ट 2 वर्ड से मिलकर बनाता है, ऐसे रोडोप्लास्ट भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसमें एक वर्ड होता है रोडो, रोडो मीन्स होता है रेड, ऐसे एक वर्ड होता है प्लास्ट, प्लास्ट मीन्स होता है स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने स्ट्रक्चर को STR करके। तो रोडोप्लास्ट जो होते हैं वो रेड एल्गी मिलते हैं जनरली। तो यहाँ एक पॉइंट लिख देंगे, दे आर फाउंड इन रेड एल्गी। कहाँ मिलना है बच्चों? फाउंड इन रेड एल्गी, दे आर फाउंड इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा मिलता है देखने को? तो वो है बेटा फाइकोएराइथ्रिन पिगमेंट। एक पिगमेंट का नाम है यहाँ फाइकोएराइथ्रिन। तो फाइकोएराइथ्रिन पिगमेंट, फाइकोएराइथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट, बड़ी तादाद में होता है ये पिगमेंट, ठीक है। फाइकोएराइथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में जो पिगमेंट मिल रहा है देखने को, उसका नाम फाइकोएराइथ्रिन है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रोमैटोफोर की। क्रोमैटोफोर जो होते हैं जनरली प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, बैक्टीरिया, बिलुग्रीन एल्गी, इन सब में मिलते हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट एक लिख सकते हैं, दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। कहाँ मिलेंगे हमको देखने को बेटा? फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब हुआ बैक्टीरिया, बिलुग्रीन एल्गी, इन सब में मिलते हैं। तो मैंने सीधे सीधा यहाँ प्रोकैरियोट लिखवा दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इसमें कुछ लैमली लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। ये जो क्रोमैटोफोर होते हैं, दे लुक लाइक टू लैमली लाइक स्ट्रक्चर, लैमली, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, लुक टू लैमली लाइक स्ट्रक्चर, लैमली के समान स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं। और जनरली इनमें जो पिगमेंट्स होता है वो एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है बेटा, एंथोसाइनिन, ये एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट। इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो एंथोसाइनिन होता है, ये ध्यान रखना। और ये कहाँ लोकेटेड होता है ये आपको मालूम होती है। प्लांट सेल में जो बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं बेटा, लार्ज वैक्यूल, तो वैक्यूल के अंदर जो सैप होता है उस सैप के अंदर मौजूद रहता है। इट इज़ लोकेटेड इन वैक्यूलर सैप। एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ मिलेगा हमको? लोकेटेड इन वैक्यूलर सैप। तो वैक्यूल के अंदर जो सैप एक लिक्विड मौजूद है उसके अंदर ये मौजूद रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंथोसाइनिन पिगमेंट। अभी इसके बारे में एक और भी डिस्कस करेंगे एंथोसाइनिन पिगमेंट के बारे में आगे टॉपिक में। तो अभी जनरली हमने जो पहले हमने प्लास्टेट को बताया बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था।
इसमें पहला क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मीन्स होता है कलर और प्लास्ट मीन्स होता है स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो जनरली दे आर कलर्ड स्ट्रक्चर, ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट को दो पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव और फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हैं तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे बेटा वो, तो दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दे फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इसमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन वीडियो, जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप देख लेना हमारे चैनल पे। और दूसरा है ये फियोप्लास्ट, ठीक है। फियो का मतलब होता है ब्राउन और प्लास्ट मीन्स होता है स्ट्रक्चर। ये दो पार्ट से मिलकर बना दो वर्ड, पहला है फियोप्लास्ट, फियो मीन्स ब्राउन और प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो यानी सीधी सीधी बात हो गई, दे आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। तो फियोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं हमको? ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं। और कौन सा पिगमेंट है ये बताना है, इसमें पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो फियोप्लास्ट ब्राउन एल्गी में होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो फ्यूकोजैंथिन, याद रखिएगा, भूलना नहीं। ये नीट में क्वेश्चन आते हैं कौन सा पिगमेंट कहाँ मिलेगा। रोडोप्लास्ट में रोडो मीन्स रेड और प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर, ये कहाँ मिलेंगे हमको? जनरली दे आर फाउंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में फाइकोराइथिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअली रेड एल्गी को जब हम पढ़ने जाते हैं, वो भी हम वीडियो भी बनाएंगे आगे चलकर, तो जब ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। ये रेड एल्गी में जो पिगमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोराइथिन। आर फाइकोसाइनिन शो द ब्लू कलर, वो ब्लू कलर शो करता है, और आर फाइकोराइथिन वो रेड कलर शो करता है। तो यहाँ हमने आर फाइकोराइथिन मेंशन किया है क्योंकि रेड एल्गी में पाया जा रहा है, ठीक है बेटा, और रेड कलर प्रोवाइड कराता है। ये देखिए क्रोमेटोफोर, जनरली दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं लाइक बैक्टीरिया, बिल्कुल एल्गी, उन सब में मिलेगा हमको, ठीक है। दूसरा ये लैमली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें जो पिगमेंट होता है वो एंथोसानिन होता है, जनरली वो वैक्यूलर सेप्स के अंदर में रहता है। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम सेप बोलते हैं, वैक्यूलर सेप, उसमें ये पिगमेंट मौजूद रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब हम फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव वाला इस वाले पोर्शन को पकड़ते हैं पहले। इस पोर्शन में देखिए ये वो पोर्शन है, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव थे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में टेक पार्ट कर रहे थे, भाग ले रहे थे। अब जो फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, हैं तो कलर स्ट्रक्चर बट दे डू नॉट प्ले द रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एक पॉइंट लिखवाएंगे, ये वाले में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव में लिखेंगे, यहाँ एक पॉइंट लिखवा रहे हैं बेटा, दे आर कैसे हैं बेटा? कलर्ड। ये कलर तो होते हैं, इनमें कलर तो पाए जा रहे हैं, ठीक है, कलर्ड, बट डू नॉट प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते, डू नॉट प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस। कलर हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली दे प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये फ्रूट एंड फ्लावर में कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स या फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऐसे कर दो बेटा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप ध्यान रखिए जो कलर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो दो चीज़ों में, फ्लावर्स में कलर प्रोवाइड कराते हैं और फ्रूट्स में कलर प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिए। और मैंने बोला था ना, डू नॉट प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते, वो फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। अभी आपने देखा जब हमने फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव वाला जो पढ़ाया, इसमें खासियत ये थी कि दे आर कलर्ड स्ट्रक्चर्स में, बट दे डू नॉट प्ले द रोल इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अ कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स और फ्लावर में कलर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उनको आप देख लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये वो एग्जाम्पल का मैटर मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ जो कुछ कलर प्रोवाइड, कुछ पिगमेंट्स हैं जो कलर प्रोवाइड कराएंगे अलग अलग चीज़ों में। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, द रेड कलर ऑफ टोमेटो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। रेड कलर ऑफ टोमेटो, टमाटर में जो लाल रंग आता है, पहले तो टमाटर प्लांट में निकलता है तो वो ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें उस समय क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, इसलिए वो ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन जब वो पकता है, उसको रिफाइनिंग कंडीशन में आता है तो उसके अंदर एक नया पिगमेंट आ जाता है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं, जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल हो जाता है। तो यही तो बताना आपको। देखिए रेड कलर ऑफ टोमेटो का हो या रेड कलर ऑफ चिलीज का हो, चिलीज मतलब मिर्च में, टोमेटो में, चिलीज में और कैरेट में, इन सब की बात कर रहा हूँ तीनों। द रेड कलर ऑफ टोमेटो, चिलीज एंड कैरेट ड्यू टू, किसकी वजह से आता है बेटा? ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है। लाइकोपीन ये पिगमेंट होता है बेटा, लाइकोपीन पिगमेंट।
लाइकोपीन नाम का जो मेन पिगमेंट है वो इसमें मौजूद होता है। किस किस में मैंने बताया बेटा? टोमेटो में, चिलीज़ में और कैरेट में। तो टोमेटोज, चिलीज़, ये देखोगे आपने टोमेटो को देख लिया, टमाटर को जब पेड़ पे निकलता है ग्रीन कलर का होता है। चिलीज़ मिर्च जब निकल के आती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उस समय इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। लेकिन जैसे समय बीतता है इसमें एक नया पिगमेंट डेवलप होने लगता है जिसको लाइकोपीन कहते हैं, जिसकी वजह से टमाटर का रंग ग्रीन से रेड हो जाता है, चिलीज़ का कलर भी ग्रीन से रेड हो जाता है, और कैरेट में भी रेड कलर जो पाया जाता है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, जिसका नाम लाइकोपीन है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन का एग्जाम। अच्छा, अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ, ऐसी एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। एक फ्रूट का नाम सुना होगा आपने, बेरीज फ्रूट जो होते हैं, बेरीज। बेरीज में इन बेरीज जो कलर आते हैं ना, बेरीज में कई कलर्स होते हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको कौन कौन से मेन कलर हैं। ब्लू है, रेड है और पर्पल है। ये कलर मैंने बेरीज फ्रूट के मेन जो कलर हैं वो मैंने आपको मेंशन करे। कौन कौन से कलर बेटा? ब्लू, रेड और पर्पल, ये बेरीज में पाए जाने वाले वो हैं। इसमें जो कलर आते हैं ड्यू टू किसकी वजह से आते हैं? कौन सा पिगमेंट होता है जो ये कलर प्रोवाइड कराता है इनके अंदर? ड्यू टू, मैंने बताया था आपको, एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट है। एंथोसाइनिन, अभी मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था एंथोसाइनिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो ये लिखा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये भी एक पिगमेंट होता है बच्चों। एंथोसाइनिन पिगमेंट भी ये डिफरेंट कलर, कौन कौन से मैंने बोला आपको, चाहे बैगनी कलर हो आपका, पर्पल कलर या रेड या ब्लू कलर, ये प्रोवाइड कराता है। ये कहाँ का हमको और मिल सकता है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा। एंथोसाइनिन पिगमेंट्स हमको कहाँ का मिलेगा देखना, जैसे फ्रूट्स में मिलता है, हमारे फ्रूट्स में मिल जाता है, डिफरेंट फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स में मिलता है, वेजिटेबल में कलर चेंज होता है, कलर्स होते हैं ना अलग अलग कलर्स की, वेजिटेबल्स में मिलता है। जैसे बैंगन में बैंगनी रंग आया, वो किसके वजह से आया? तो वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से आया। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बताया आपको। ये वो वाले डिस्कस किए मैंने अभी आपको, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव वाले। ये फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव प्लास्टिड्स के बारे में बता रहे हैं। ये है तो कलर, लेकिन कभी भी फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते, टेक पार्ट नहीं करते। दे प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर फ्रूट्स में कलर भी प्रोवाइड कराते हैं बेटा। और ये क्या लिखा है? रेड कलर जो टोमेटो में, चिलीज़ में और कैरेट में जो आता है वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से आता है। ठीक है बेटा। और बेरीज में जो कलर आ रहे हैं, चाहे वो ब्लू कलर के, चाहे रेड या पर्पल कलर, ड्यू टू द एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। और एंथोसाइनिन पिगमेंट फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में जो कलर आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? एंथोसाइनिन पिगमेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। तो ये चीज़ हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो टॉपिक, वो क्रोमोप्लास्ट वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया पूरा प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड दो पार्ट में हमने डिवाइड किए थे, हमने बताया था आपको, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो हमारा ए पोर्शन जो क्रोमोप्लास्ट वाला है ये कंप्लीट हो चुका, क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वाले और एक फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव वाले। अब हम बात करेंगे ये ल्यूकोप्लास्ट की, दूसरा पोर्शन बी। इसको नीचे ले लेते हैं, यहाँ डिस्कस करेंगे, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट, ये देखें ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए इसका भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ भी जैसे ल्यूको का मतलब होता है वाइट बेटा, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इसमें ल्यूको, ल्यूको का मीन्स होता है बेटा, ल्यूको मीन्स वाइट। और एक वर्ड है प्लास्ट, प्लास्ट मीन्स होता है बेटा स्ट्रक्चर। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो व्हाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। अगर हम इनको बोले तो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। कैसे होते हैं बेटा? दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, यहाँ मेंशन कर देंगे, दीज आर कलरलेस, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, इनमें कलर होते ही नहीं। तो जनरली दे आर फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे हमको? फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट हैं, जो जमीन के अंदर जो पार्ट है प्लांट के, उनके अंदर मिलते हैं देखने को। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं वहां पाए जाते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनमें मिलेंगे। और दूसरी चीज कलरलेस होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का तो मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। ल्यूको मीन्स होता है वाइट और प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो जनरली दे आर कुछ वाइट कलर लिए होते हैं, इसलिए हमने बोला दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। जनरली दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं उनके नाम देख लीजिए। मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, दे फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ दिखा रहा हूँ 3 कैटेगरीज। एक होते हैं बेटा एमाइलोप्लास्ट,
अमाइलोप्लास्ट। दूसरे होते हैं बेटा प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं बेटा इलायोप्लास्ट, ये लिखा मैंने इलायोप्लास्ट। तो कुल मिला के ल्यूकोप्लास्ट जो हैं दे फर्दर डिवाइड इनटू एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अगर यहाँ मैं बात करूँ पहले एमाइलोप्लास्ट की, ठीक है, इसमें क्या स्टोर होता है देखो, इट स्टोर स्टार्च। ये किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को। स्टार्च को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जनरली ये हमें कहाँ मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। जनरली दे आर फाउंड इन पोटैटो। इसका एग्जाम्पल पोटैटो, क्योंकि इसमें फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है पोटैटो में, ये ध्यान रखेंगे। तो स्टार्च के फॉर्म में है, और ठीक है, एमाइलोप्लास्ट वो होते हैं जो फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे, और ये पोटैटो में मिलेंगे हमको। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटीनोप्लास्ट। इस प्रोटीनोप्लास्ट में तो नाम में ही प्रोटीन लिखा हुआ है, इतना वर्ड देखिए प्रोटीन, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या चीज़ मिलेंगी? इट स्टोर प्रोटीन। क्या लिखेंगे बेटा? इट स्टोर प्रोटीन। ये प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसमें फूड जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये हमको कहाँ मिलेंगे? प्रोटीन हमको कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा बेटा? एग्जाम्पल हमने बताया आपको पल्सेस। पल्सेस दालों में देखने को मिलेंगे, दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा बेटा। तो पल्सेस में, तो प्रोटीनोप्लास्ट जनरली दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और दे आर फाउंड इन पल्सेस। अब बात करेंगे इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा? इट स्टोर फूड, किस चीज़ को स्टोर करते हैं? फैट के फॉर्म में स्टोर फूड, या लिपिड, ऑयल भी कह लो, ऑयल कह सकते हैं, समझ में आ जाए आपको, ठीक है। इलायोप्लास्ट आर दोज दे स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करते हैं या ऑयल को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर फूड के फॉर्म में। और जनरली दे आर फाउंड इन ऐसे सीड जिनसे ऑयल निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल ग्राउंड नट। एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं बेटा हम, ग्राउंड नट, मूंगफली होती है ना ग्राउंड नट, सोया, कुछ भी ले लो जहाँ से तेल निकालते हैं हम लोग, सनफ्लावर का सीड हो गया, ये ग्राउंड नट हो गया, इन सब में ऑयल स्टोर रहता है। तो आपने देखा ये एक जो वीडियो ओवरऑल हमने आपको तैयार करा है, एक हल्का सा 1 मिनट में इसका हाईलाइट दिखाता हूँ जल्दी। प्लास्टिड क्या है? ये टर्म सबसे पहले हीकल ने दिया, कब दिया? 1865 में दिया बेटा। प्लास्टिड जनरली आर अपसेंट इन फंजाई में अपसेंट रहते हैं। इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है प्लास्टिड को। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है क्रोमो। क्रोमा मीन्स होता है कलर, प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो जनरली दीज आर कलर्ड स्ट्रक्चर, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है। दे फर्दर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एंड फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो होते हैं दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड दे फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर। इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अभी क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया कि पहले भी हम एक वीडियो में इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। दूसरा है फियोप्लास्ट। फियो मीन्स होता है ब्राउन, प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो जनरली दे आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी। फियोप्लास्ट मतलब ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है इसमें? फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। तो जितने भी फियोप्लास्ट हैं ब्राउन एल्गी में मिलते हैं, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, ध्यान रखना। रोडोफाइसी, रोडो मीन्स रेड और प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो दे आर फाउंड इन जनरली इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में पाए जाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा पिगमेंट जो मौजूद रहता है वो फाइकोराइथ्रिन होता है, ध्यान रखिएगा। क्रोमेटोफोर ये प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब बैक्टीरिया में, बिलुगिन एल्गी में, इनमें पाए जाते हैं। ये लैमली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें जो पिगमेंट होता है उसका नाम है एंथोसायनिन पिगमेंट। ये मौजूद कहाँ होता है पिगमेंट? जो प्लांट सेल होती हैं उनमें जो लार्ज वैक्यूल होती हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स, दे आर लोकेटेड इन वैक्यूलर सैप। तो वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो वैक्यूलर सैप कहते हैं, उसके अंदर एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। फिर फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव मैंने बताया, होते तो ये भी कलर्ड हैं बट दे डू नॉट प्ले द रोल इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ध्यान रखिएगा। दे प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर में, फ्रूट्स में कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, रेड कलर ऑफ टोमेटो, चिलीज एंड कैरेट, तीनों में, ठीक है। जो रेड कलर आता है वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से आता है। ये टमाटर हुए, चिलीज हुए, जब प्लांट में निकलते हैं, आपने देखा होगा नहीं निकलते, वो तो ग्रीन इन कलर के होते हैं, निकलते हैं। उस समय इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट। लेकिन जैसे ही इनका कलर चेंज, समय आता है थोड़ा समय के बाद ये अपना कलर चेंज करते हैं, ग्रीन से ये रेड में टर्न हो जाते हैं। दे टर्न ग्रीन टू रेड, यानी हरे से लाल में चेंज कर लेते हैं अपना कलर। किसकी वजह से? क्योंकि इनमें उस समय एक पिगमेंट आ जाता है जिसका नाम है लाइकोपीन। ये पिगमेंट डेवलप होने की वजह से इनका रंग लाल हो जाता है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे चिलीज हो, चाहे कैरेट हो, इनमें
कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? रेड कलर जो लाता है इसका नाम है लाइकोपीन पिगमेंट। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेरीज फ्रूट में जो कलर होते हैं, मेनली जो कलर हैं वो ब्लू, रेड और पर्पल होते हैं। स्मॉल राउंडेड सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती हैं, आपको मालूम है बेरीज, ठीक है। तो इनमें जो पिगमेंट होता है वो भी एंथोसायनिन पिगमेंट है। एंथोसायनिन पिगमेंट जनरली फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में हमको मिलता है। जैसे मैंने बताया था बैंगन में जो बैंगनी कलर आया वो भी एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से आया। इसके बाद हमने ये ल्यूकोप्लास्ट लिया। ल्यूकोप्लास्ट ये है हमारा, ल्यूको मीन्स होता है वाइट और प्लास्ट मीन्स होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस स्ट्रक्चर, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दे आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जमीन के अंदर के पार्ट्स में हमको देखने को मिलते हैं। इन्हें भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक प्रोटीनोप्लास्ट, एक एलाइयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? स्टोर द स्टार्च, ये फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। इनका एग्जांपल है पोटैटो बेटा, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और ये पल्सेस में पाए जाते हैं, ठीक है। एलाइयोप्लास्ट बोलते हैं दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट या ऑयल, ये ग्राउंडनट में और सनफ्लावर के सीड्स में, जिन सीड्स से तेल निकालते हैं उन सब में आपको मिलेगा देखने को। ये एक अच्छा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाया बेटा। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।